जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात करेंगे रूस की, बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी। और हम यहां पर बात करने वाले हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो गुहार लगाई है नाटो के देशों के साथ उसकी। हुआ कुछ यूं है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यह कहा है कि नाटो के देश जो लॉन्ग रेंज के जो वेपन उन्हें दे रहे हैं उसके साथ जो रिस्ट्रिक्शंस वो लगा देते हैं कि उससे रूस की धरती पर सीधा हमला नहीं किया जाएगा, उसे हटा लेना चाहिए। और ठीक ऐसा ही नाटो के चीफ जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने भी कह दिया। उन्होंने बुल्गारिया के एक कार्यक्रम में ये कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि नाटो के देश इस रेस्ट्रिक्शंस को हटा लें, उसे थोड़ा ढीला कर दें, ताकि बड़ी ही मजबूती के साथ यूक्रेन इस युद्ध में लड़ाई लड़ सके और अपनी सुरक्षा कर सके। आइए सबसे पहले आपको मैं ये दिखाता हूं कि ये जो जानकारी आई वो कहां आई, अखबारों में इसके बारे में क्या छप रहा है। यहां पर वॉइस ऑफ अमेरिका की इस वेबसाइट पे जो जानकारी है मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। जेलेंस्की अर्जेस allies to allow Ukraine to use Western longer range weapons inside Russia। यहां पर यह जानकारी दी जा रही है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि उन्हें अब इस बात की परमिशन दे दी जाए कि उन्हें जो लॉन्ग रेंज के जो वेपन दिए जा रहे हैं पश्चिमी देशों के द्वारा, उसका वो इस्तेमाल कर सीधा रूस की धरती पर हमला कर सके। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये नाटो के चीफ हैं जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग। इन्होंने ही उसके बाद ये बयान दे दिया कि अब वो वक्त आ गया है कि थोड़ी सी ढील दे दी जाए इन रिस्ट्रिक्शंस में, ताकि यूक्रेन उन हथियारों का सही उपयोग कर सके और सीधा हमला रूस की धरती पर कर सके। कई बार ये कह चुके हैं व्लादिमीर पुतिन कि अगर सीधी लड़ाई करते हैं पश्चिम के देश तो मैं न्यूक्लियर हमला कर दूंगा। और ऐसे में नाटो के चीफ के द्वारा दिया गया बयान दुनिया भर के जानकारों के माथे पर चिंता की एक लकीर लेकर आ रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है, रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए जाते हैं और लॉन्ग रेंज जो वेपन है उनसे अगर यूक्रेन सीधा हमला रूस की धरती पर करने लगता है तो व्लादिमीर पुतिन इसे नाटो और रूस के बीच के युद्ध को मान लेंगे। और उसके बाद जो वो बार बार कह रहे हैं कि न्यूक्लियर हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे, वो एक सच हो सकता है। During a visit in Sofia, Bulgaria, NATO chief Jens Stoltenberg echoed Zelensky's remarks. He asked NATO officials to rethink their restrictions on Kyiv, using Western weapons to strike inside Russia, arguing that Ukraine has a right to defend itself, including striking legitimate targets outside Ukraine। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नाटो चीफ ये कह रहे हैं कि ये राइट है यूक्रेन के पास कि वो जब चाहे जहाँ चाहे सीधा टारगेट पर हमला कर सकता है, और अगर आप उसे हथियार दे रहे हैं तो उन हथियारों का जो अभी उपयोग वो अपनी रक्षा में कर रहा है, जरूरत पड़े तो वो सीधा हमला रूस की धरती पर भी कर सकेगा, ताकि इस लड़ाई में वो मजबूती के साथ खड़ा रह पाए। यहां पर आगे जानकारी ये दी जा रही है, द रशियन फोर्सेस आर ऑन रशियन टेरिटरी अटैकिंग जस्ट ओवर द बॉर्डर यूक्रेन टेरिटरी। द फ्रंट लाइन इज मोर और लेस द बॉर्डर लाइन, एंड इफ यू कैन नॉट अटैक द रशियन फोर्सेस ऑन द अदर साइड ऑफ द फ्रंट लाइन बिकॉज they are on the other side of the border, then of course you really reduce the ability of the Ukrainian forces to defend themselves। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो नाटो के चीफ है उनका यही सोचना है कि अगर आप रिस्ट्रिक्शंस को बरकरार रखेंगे, जारी रखेंगे, तो आप यूक्रेन के फोर्सेस को कमज़ोर करते रहेंगे। और ऐसे में जो 2 वर्षों से ज़्यादा से ये लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, वो खत्म नहीं हो। और इसीलिए दुनिया भर के जानकार अब ये अपील कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में कुछ भी ऐसा हो जाए कि ये जो दोनों तरफ से जो हमले हो रहे हैं, ये जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, इसका कोई रास्ता निकाल लिया जाए और इस युद्ध को खत्म कर दिया जाए। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। इन अगर रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाएगा तो रूस कैसे रिएक्ट करेगा। जैसा कि पुतिन पहले भी कहते आ रहे हैं कि वो इसे सीधा हमला नाटो के द्वारा रूस के ऊपर मानेंगे, और उसके बाद ये जो लड़ाई है ये एक छोटी सी लड़ाई नहीं रहेगी, एक विश्व युद्ध में बदल सकती है। अभी तक के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी रोचक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।